Good morning, children. Today we are going to English grammar, your textbook, lesson 4. इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने नाउन्स पढ़े थे, संज्ञा. अब हम नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ेंगे. ठीक है. सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन. आइए हम फिर से रिपीट करते हैं. सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन. आप पहले KG2 से पढ़ते आ रहे हो. वन और मेनी, वन थिंग्स और मेनी. वन मीन्स एक, मेनी मीन्स बहुत. अब हम पढ़ेंगे सीनियर क्लास में सिंगुलर एंड प्लूरल. पहले हम एस और ES लगाना जानते थे, अब आप सीनियर क्लास में आ गए हो. एस और ES के अलावा भी और भी होते हैं जिनको हम लगाते हैं वर्ड्स के लास्ट में. उसको हम इस चैप्टर में ही आज पढ़ेंगे. तो देखिए, लुक एट दिस पिक्चर्स. वन ग्लास मतलब एक गिलास, मैनी ग्लासेस मतलब बहुत सारे ग्लासेस. हाँ, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया और ये हो गया प्लूरल मतलब बहुत सारे, एक वचन और बहुवचन. सिंगुलर मीन्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. सिंगुलर का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक जगह, एक जानवर या एक भी कोई भी वस्तु. कोई भी एक व्यक्ति हो, कोई भी एक जानवर हो, कोई भी एक जगह हो, कोई भी एक वस्तु हो, ये सब क्या कहलाएगा? सिंगुलर, एक वचन कहलाएगा. जैसे ट्री, स्टार, गर्ल, बॉय, बैग, टॉय, स्कूल, ये सब क्या है? सिंगुलर हो गया. ट्री देखिए, TREE मीन्स होता है पेड़. ठीक है. अगर हम इसमें S लगाते हैं तो मेनी ट्रीज हो जाएगा, बहुत सारे पेड़ हैं. स्टार मीन्स होता है तारा. स्टार्स S लगा देते हैं तो स्टार्स मीन्स तारे, बहुत सारे तारे. उसी तरह इस सभी में S और ES नहीं यूज किया है, तो ये हो गया सिंगुलर पर्सन. प्लूरल मीन्स मोर देन वन पर्सन, वन प्लेस, एनिमल्स और वन थिंग्स. प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जगहों का, बहुत सारे जानवरों का या बहुत सारे थिंग्स. बहुत सारे का मतलब वन के अलावा टू भी हो जाता है तो वो मेनी में आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा. ठीक है. तो एक से अधिक किसी भी चीज़ को, व्यक्ति हो, जगह हो, जानवर हो, थिंग्स हो, वो प्लूरल वचन कहलाएगा. जैसे ट्रीज, स्टार्स, गर्ल्स, बॉयज़, बैग्स, टॉयज, स्कूल्स, किटीज़. ये भी मैंने इसके ऊपर पढ़ा था. ट्री, स्टार, इन सब में S नहीं है और इन सब में S लगा है लास्ट में, ये प्लूरल हो गया. Some singular and plural noun are missing in the table list below. Complete the two columns. One has been done for you. ये दो कॉलम्स दिए हैं, दोनों कॉलम में कुछ कुछ मिस है. कहीं सिंगुलर मिस है तो कहीं प्लूरल मिस है, वो आपको कंप्लीट करना है. जैसे ट्री है तो ट्रीज, यहाँ प्लूरल कम दिया है, सिंगुलर मिस है. ठीक है. सिंगुलर पर्सन मिस है, यहाँ पर नहीं है, तो आपको कंप्लीट करना है. जैसे ईगल्स, गिद्ध होता है, तो यहाँ पर सिर्फ ईगल लिखेंगे, EAGLE, ईगल. ठीक है. उसी तरह यहाँ पर सिंगुलर दिया है बनाना, बनाना का प्लूरल हो जाएगा बनानाज, S लगाएंगे. रुपीज़, तो यहाँ रुपी हो जाएगा. मंकी, तो क्या हो जाएगा? मंकीज. ठीक है. YS, सब में S लगा देंगे. आइए अब हम पढ़ेंगे कि किस किस जगह पर क्या क्या
यूज़ होना चाहिए। वी एडेड्स एस इन मेनी नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स। बहुत सारे संज्ञाओं के लास्ट में हम एस लगाते हैं प्लूरल बनाने वक्त। इन केस ऑफ नाउन दैट इन विथ, लेकिन कुछ कुछ संज्ञा ऐसे हैं जिनके लास्ट में एक्स आई, ओ आई, एस आई, डबल एस आता है, या फिर डबल एस एच आता है, या फिर सी एच आता है। इन कोई भी वर्ड्स के लास्ट में, सिंगुलर पर्सन के लास्ट में एक्स, ओ, एस, डबल एस, एच, सी एस आता है, तो उसको प्लूरल बनाते समय हम उस वर्ड को लास्ट में ई एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ देख लीजिए, जैसे फॉक्स, एफ ओ एक्स, इसके लास्ट में क्या आया है? एक्स, एक्स है ना। तो इसको हमको फॉक्स का प्लूरल बनाना है, तो हम फॉक्सेज ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में एक्स आता है, कोई भी सिंगुलर पर्सन के लास्ट में एस आता है, तो हम उसके प्लूरल बनाते समय हम ई एक्स का यूज़ करते हैं। फॉक्स का क्या हो जाएगा? फॉक्सेस। उसी तरह मैंगो, जिसकी इसके लास्ट में ओ आया है ना वो, तो ओ जिसके लास्ट में आता है उसको प्लूरल बनाते समय ई एस का यूज़ करते हैं, मैंगोज। ठीक है। इसी तरह बस में देखिए, बी यू एस, बस है सिंगुलर, एक बच्चा ने, अब उसका प्लूरल बनाना है, उसके लास्ट में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस है ना, जिसके शब्द में लास्ट में एस आता है उसका प्लूरल बनाते समय ई एस का यूज़ करते हैं, बसेस। उसी तरह देखिए, जिसके लास्ट में डबल एस आता है, बॉस, उसका प्लूरल बनाएंगे बॉसेस। फिर ब्रश, सी एच आया, सॉरी एस एच आया, एस एच आया है ना, ब्रश के लास्ट में एस एच है, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम ई एस का यूज करेंगे, ब्रशेस। फिर क्या है? ब्रांच, सी एच आया ना, सी एच आया। उसी तरह उसका प्लूरल बनाते समय ई एस का यूज करेंगे, ब्रांचेस। तो ये है कुछ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एक्स, ओ, एस, डबल एस, एस एच और सी एच आता है, उसको प्लूरल बनाते समय हम ई एस का यूज करते हैं, सिर्फ एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आइए और आगे याद करते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स दिया है, रिमेंबर याद है, दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होता। इज सम वर्ड्स इंड ओ एस एडेड फ्रॉम देयर प्लूरल्स, एग्जाम्पल पियानो, पियानो। कुछ कुछ हैं जो जिसके लास्ट में अगर ओ आते हैं तो पियानो, तो एस का यूज होता है। अब इसको आप एस और ई एस यूज करना है, एड एस और एस में, वन को मेनी बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। टेबल, आपको ये भी ख्याल रखना है कि कहाँ एस लगेगा और कहाँ पर ई एस लगाएगा। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला बताया है कि कहाँ एस यूज होगा और कहाँ पर ई एस का यूज होगा। तो टेबल के लास्ट में आता है ई, तो यहाँ सिर्फ टेबल्स होगा, टी ए बी एल ई एस, टेबल्स, सिर्फ हमने एस का यूज किया। बुक्स, बुक्स, पोटैटो, देखिए अब इसकी लास्ट में ओ आया है, तो हमने एग्जाम्पल में, आप अपने बुक में देखिएगा कि जिसके लास्ट में ओ आता है वहाँ पर हम पोटैटोज़ करेंगे, मतलब ई एस का यूज करेंगे। ठीक है, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटोज़। ठीक है, इसी तरह फॉक्स का फॉक्सेस, क्लास का क्लासेस, वॉल का सिर्फ वॉल्स होगा, सिर्फ एस यूज होगा। पेंसिल्स, ब्रांच का ये सी एच है, तो ई एस का यूज होगा, नर्स सिर्फ एस, ग्लास का ई एस, ग्लासेस, बॉयज़,
एंड का सिर्फ एंड। इस तरह से आप अपना बुक कंप्लीट करें। नेक्स्ट है, फिर से आइए, अब यहाँ पिक्चर्स दिए हैं, ठीक है, पिक्चर्स तो दिए हैं, पिक्चर्स के आपको नीचे सिंगुलर की जगह पर सिंगुलर नेम लिखना है और प्लूरल की जगह पर प्लूरल बनाना है। तो ये है क्या है, और एस और ई एस का ख्याल भी रखना है। ये है शिप, पहले तो सिंगुलर पर्सन लिख लीजिए कि सिंगुलर होता क्या है। ये है शिप, और शिप का प्लूरल क्या बन जाएगा, शिप्स, क्योंकि लास्ट में पी है तो इसका कोई रूल नहीं है, तो सिर्फ शिप्स हो जाएगा। इसी तरह काइट है, काइट, काइट्स, सिर्फ, ठीक है। इसी तरह क्या है ये, कैंडल, कैंडल्स, CANDLE, इसी तरह यहाँ कैंडल्स हो जाएगा। एप्पल, एप्पल्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी है चेयर, 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 चेयर्स, बॉल, बॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर D, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दिया है, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, जहाँ सिंगुलर का यूज होगा सिंगुलर, जहाँ पर प्लूरल का यूज होगा प्लूरल। ऑल द आर इन द सिंक, डिश या डिशेज आर इन द, यहाँ पे आर ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, आर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर प्लूरल का यूज है। जैसे हमने पहले भी पढ़ाया आपको कि वी, दे, इन सब के साथ हम आर, जहाँ पर प्लूरल की बात होती है वहाँ पर हम आर का यूज़ करते हैं। तो ऑल मतलब यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर ऑल मतलब सभी है, यहाँ पर एक चीज़ का बात हो नहीं रहा है, ऑल मतलब सभी। तो ऑल द डिश सिंक, सिंक में है, सभी डिशेज सिंक में हैं, तो डिशेज होगा। नेक्स्ट, ईशान स्कोर्ड 50, ईशान ने 50 स्कोर्ड बनाए दौड़कर, तो रन्स होगा, 50 ऑलरेडी बहुत सारे हैं। पिंकी बाउट अ डजन ऑफ, पिंकी ने 1 डजन खरीदा, बनाना या बनानास, बनानास। द फॉक्स सेड द ग्रैप, ग्रैप वन नहीं होता, हमेशा ग्रैप्स होता है, आर शॉवर। फॉक्स ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। इम्पटी, खाली, आर केप्ट इन स्टोर रूम, खाली डब्बे स्टोर रूम में रखे हैं, बॉक्सेस। टोमेटोज आर इन द बास्केट, टमाटर बास्केट में है। यहाँ आर यूज़ है तो ऑलरेडी हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। इन द केस नाउन इन एफ और ए। अब आइए हम कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एफ और एफ ई आती है, तो उनको उनकी जगह पे हम VES, एफ और एफ ई को हटाकर क्या लिखा है, द केस ऑफ नाउन्स दैट इंड इन एफ और ई। जिस संज्ञा के लास्ट में एफ और एफ ई आता है उस जगह पे एफ और एफ ई को हटाकर VES प्लूरल बनाते समय, फ्रॉम देयर प्लूरल, प्लूरल बनाते समय VES का यूज हम करते हैं। आइए एग्जाम्पल में भी यहाँ पर होगा, जैसे रूफ, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है, राइट द प्लूरल एस और VES, एस और VES यूज करना है। लीफ, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो एफ को हटाकर LEAVES, लीव्स, ठीक है। ऑल्फ, प्लूरल बनाते समय VES, ऑल्फ्स। थिप्स, THIEVES, थिप्स। काल्फ को समय VES, काल्फ्स।
या ऑल्फ में एफ एस होगा और काल्फ में भी काल्फ्स होगा। नाइफ्स NIVES, नाइफ्स। ठीक है। अब कुछ ऐसे संज्ञा है जिसके लास्ट में वाई आता है, तो वाई को हटाकर हम वहाँ पर IES का यूज करते हैं। ठीक है। जिस संज्ञा के लास्ट में वाई आता है उस वाई को हटाकर हम IES का यूज करते हैं। जैसे चेरी, वाई है तो वाई को हटाकर हमने प्लूरल में क्या बना दिया, IES, चेरीज। पेनी, वाई हटाकर पेनीज हो गया। वेरी, वाई हटाकर वेरीज हो गया। ठीक है। उसी तरह कुछ कुछ ऐसे हैं जिसको वाई है तो वाई की को प्लूरल बनाते समय एस का यूज करते हैं। जैसे डे का डेज, की कीज, मंकी मंकीज, उसमें वाई को नहीं हटाते हैं। आइए हम यहाँ पर IES का यूज़ करेंगे। बेबी, बेबीज। लिलीज, फेरीज, पप्पीज, PUPPIES, पप्पीज। ठीक है। फिर क्या है, देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट फॉलो दिस रूल्स, द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सच नाउन्स आर गिवन बिलो। सम नाउन्स जो है जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, द प्लूरल फॉर्म मैन का मेन होता है। जैसे कुछ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हम बिल्कुल ही डिफरेंस हो जाता है, जिसमें IES, VES ये सब यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर जैसे कुछ और यूज होता है। जैसे मैन तो मीन, वहाँ पर क्या चेंज हो जाता है, उनका वॉवेल चेंज हो जाता है। मैन का मीन, वॉमेन का वॉमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, फुट फिट, माउस माइस। समझ में आया। एक आदमी का होगा मैन और बहुत सारे आदमी का मैंस नहीं होगा, मीन होगा। ठीक है। वॉमेन एक औरत, वॉमेन MEN लगा दिए तो बहुत सारे हो, वहाँ S और ES का यूज़ नहीं होता। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा और चिल्ड्रन मीन्स होते हैं बच्चे। फुट मीन्स एक पैर और फिट मीन्स दो पैर। माउस मीन्स एक चूहा, माइस मीन्स बहुत सारे चूहे। सम नाउन्स आर सेम इन बोथ सिंगुलर प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो उनका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। फिश का फिश, शिप शिप, डियर डियर, हेयर हेयर। आइए फिर से क्वेश्चन नंबर G को कंप्लीट करना है आपको। आई हैव 2 फुल ऑफ टॉयज। मेरे पास टू है। टू मतलब यहाँ पर प्लूरल का यूज़ हो रहा है। बॉक्स बॉक्स बॉक्सेस, तो यहाँ पर बॉक्सेस होगा। मोस्ट ट्रीज हैव बीन, मोस्ट मतलब कुछ पेड़ है, यहाँ पे प्लूरल का यूज़ हो रहा है। हैव ग्रीन तो क्या है, लीव्स। चिल्ड्रन शुड नेवर प्ले विथ, चिल्ड्रन शुड नेवर प्ले विथ, बच्चे को नहीं खेलना चाहिए कभी भी किस चीज़ से, नाइफ्स। वी ईट अ लॉट ऑफ पोटैटोज, हम लोगों ने बहुत सारे पोटैटोज खाए। प्लीज़ पुट ऑन, वन हो रहा है तो वन मतलब यहाँ पर सिंगुलर का यूज़ हो रहा है। ऑन द टेबल तो प्लीज़ पुट 1 टोमेटो ऑन द टेबल। यहाँ पर वी ईट अलॉट, अलॉट मतलब हम लोगों ने बहुत सारे पोटैटोज खा लिए। द पुलिस वेयर लुकिंग फॉर द पुलिस वेयर लुकिंग, देख रही थी किसको, थी चोर को। देयर आर मेनी वर्ड्स सिटिंग, मेनी वर्ड्स मतलब प्लूरल का यूज़ हो रहा है यहाँ पर।
तो मैनी बर्ड्स ऑन द, बहुत सारे पक्षियाँ बैठे थे ऑन द ब्रांच। देयर आर 2 of bread on the table. There are 2 loaves on the table. तो इस तरह से ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है सिंगुलर प्लूरल का। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे क्लियर ज़रूर करें, हम फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे और आप अपना बुक भी कंप्लीट कर लें।